हेलो हाय बच्चों, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट जे फैक्ट्री कोचिंग। बच्चों, आज का हम लोगों का बहुत छोटा सेक्शन रहेगा। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं नीट के, प्लस कुछ क्वेश्चंस जेई के हैं जो नीट में आपके आ गए हैं, प्लस एनसीईआरटी की इंडेक्स प्रॉब्लम है। तो देरी ना करते हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। और बहुत अच्छा चलने वाला सेक्शन बेटा, ये बहुत कुछ सीखोगे इस सेक्शन से। प्लस इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आपके नीट में आएंगे वो इसी के जैसे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं नीट में जो प्रीवियस पैटर्न होता है उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल से नया क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? हाँ, देखते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा ये है नीट की प्रॉब्लम 2005 की प्रॉब्लम है ये। अब इस पे ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान सा है। और ये जो प्रॉब्लम है बेटा, ये डायग्राम बना के दिया है, ये पॉइंट चार्ज के बेस पे है, यानी कूलम्ब्स लॉ होता है। क्लियर? तो कह रहे हैं बेटा कि एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर बेटा ये क्यू है, और कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन यानी यहाँ रखा हुआ है। अब इसके अलावा फिर पूछा है इन्होंने, वर्क डन पूछा है। अब दो दिए हैं कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट बेटा वाई एक्सिस में है और एक इसमें है एक्स में, और एक वाई में है कोऑर्डिनेट। अब इनका जो कोऑर्डिनेट बेटा होगा वो होगा यहाँ पर, ये मैं लिख रहा हूं, ये 0, a का कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार इनको कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a,0, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके दो हो गए कोऑर्डिनेट। क्लियर नहीं है? जैसे कि एग्जाम में दे रखा है, कह रहे हैं कि टेकिन यानी वर्क डन बताना है कि जब कोई पॉइंट चार्ज है यानी कि माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू कहां रखा है बेटा? ये रखा है यहाँ पर, यानी कि इस वाली एक्सिस में। तो इसको आप यहां दिखा दीजिएगा, यानी कि माइनस का क्यू चार्ज। क्लियर? कह रहे हैं अब यहां से कोई ये क्यू चार्ज है माइनस का, इसको ले जाया जाता है कहां पर? बी पॉइंट पे। ये लिखा है कि अनदर पॉइंट चार्ज कहां पर है? बी, जो कि कहां पर है? a,0 एक्सिस पे है, अलोंग द एक्स एक्सिस। क्लियर नहीं है? हाँ, और स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। तो ए बी के द्वारा जो पथ होगा यहां से लाने में जो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। क्लियर? फिर समझिएगा, यहां एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब इसके वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट में 0, a पे एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया गया है। प्लस इसी प्रकार एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट है वो a,0 पे रखा है चार्ज। तो कह रहे हैं कि यहां से इस माइनस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाया जाता है। तो बताओ इसके द्वारा कितना वर्क डन होगा? क्लियर नहीं है? तो वर्क डन कैसे निकाल लेंगे? तो वर्क डन निकालने के लिए अपन को पता होना चाहिए पोटेंशियल। वर्क डन क्या होता है बेटा? ये वर्क डन होता है यानी कि चार्ज और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल, यानी डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल टू पॉइंट्स। तो हमें मिलेगा वर्क डन। अब दो पॉइंट कौन से बेटा? ये पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी पॉइंट। क्लियर नहीं है? तो अब देखते हैं कि अगर मैं ए पॉइंट का निकालूं पोटेंशियल बेटा, यहां देखना, यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल। तो देखिएगा इस ओरिजिन से यहां की जो दूरी है वो दूरी कितनी है? यानी कि ए, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की है। इतना क्लियर? इसी प्रकार यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बेटा इसकी कितनी है? वो है ए डिस्टेंस है। इतना क्लियर? तो ए वाले के लिए जो पोटेंशियल निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा माइनस का के और क्यू और अपॉन, और डिस्टेंस बेटा क्या है इनकी? ये ए स्क्वायर डिस्टेंस है। सॉरी, यहाँ पर हाँ इतना आएगा पोटेंशियल। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर आ गया। क्लियर? हाँ, इसी प्रकार अब हम निकालेंगे पोटेंशियल इस बी पॉइंट के लिए। जब चार्ज यहां से यहां पर आएगा तो यहां से यहां के लिए निकालेंगे कितना पोटेंशियल होगा। तो वो आएगा बेटा यहाँ पर बी, बी यहां से निकालेंगे तो माइनस का के क्यू, और यहाँ डिस्टेंस यहां से कितनी हटाइए? ए डिस्टेंस यहां से है। तो आप देखोगे कि यहां से यहां की डिस्टेंस वो भी ए है, यहां से यहां की डिस्टेंस वो भी है, मतलब इनकी जो दूरी है पॉइंट चार से सेम है। जब इनकी दूरी सेम होगी बेटा यहाँ पर, तो जो पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा। अरे इनकी जो बेटा दूरी सेम है ये, यानी ए यहां से ए यहां से। तो अगर यहां लिखना चाहिए कि इफ, अगर जो ए डिस्टेंस है बेटा ये क्या है? सेम है, ए डिस्टेंस सेम है और चार्ज ऑलरेडी सेम है, तो माइनस क्यू से यहां इसको
बी पॉइंट पे ले जाया जाता है ए पॉइंट से। क्लियर? तो माइनस क्यू कितना बेटा, ये चार्ज भी क्या है यहाँ पर, यानी कि चार्ज भी क्या है, जो माइनस क्यू वो भी क्या है, सेम है। क्लियर? तो इसलिए अब जो पोटेंशियल होगा बी का पोटेंशियल, जो ए का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि जो बी ए का पोटेंशियल होगा, जो बी का पोटेंशियल होगा सेम होगा। क्लियर? तो अब कोई बच्चे कहते हो कि सर आपने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको विद साइन के साथ ऐड करते हैं। क्लियर है ये? हाँ। तो जब दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम है, तो मैं ये बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, यानी कि जीरो हो गया, यानी कि ए बी पॉइंट का ए और जो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ये जीरो होगा तो बताओ वर्क डन कितना होगा, वो भी जीरो होगा। जब ये जीरो है तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा वर्क डन। ये इसका आंसर है, इसमें आंसर इसमें, हाँ ये वाला इसका आंसर दे रखा है, जीरो। क्लियर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है सॉल्व करने का। क्लियर ना ये? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्लियर? आप देखिए यहां पर ये दिया है, अब ये बेटा आपकी नीट की 2008 की प्रॉब्लम है। क्लियर? आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं पर, ये बहुत आसान सवाल बेटा ये। क्लियर? बस फार्मूला बेस्ड सवाल है, बस आपको थोड़ा लॉजिक पता होना चाहिए आपको। क्लियर ना ये? हाँ, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी वैल्यू कितनी है ये, यानी कि फ्री स्पेस में ड्यू टू इस चार्ज की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है इतनी वैल्यू इसकी। क्लियर? तो पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, वैल्यू कितनी वैल्यू है पोटेंशियल की, Q इंटू 10 की पावर 11 और वोल्ट, ये पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। क्लियर? ऑलरेडी मेंशन दे रखा है। तो अब कह रहे हैं कि बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, Q इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट। तो उसी पॉइंट पे अब बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसी पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी इसकी। क्लियर? इस पॉइंट की जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो अब उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को निकालना आना चाहिए, कितनी वैल्यू है ये पूछ रहा उस पॉइंट पे। क्लियर नहीं है? कैसे निकालेंगे देखना, सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको। क्लियर? बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं इस सवाल को लेकर के क्लास में। देखिए बेटा यहाँ पर क्लियर सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बी पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि के और क्यू अपॉन आर, आर यानी कि इनकी क्या है, डिस्टेंस। क्लियर नहीं है? अब इस वैल्यू को बेटा जो यहाँ ये वैल्यू दी है पोटेंशियल की, ये वैल्यू आपको इतनी वैल्यू दी है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी Q इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट। क्लियर? अब देखिए ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखा इसको, के की जो वैल्यू होती है, के की वो वैल्यू होती है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू और डिस्टेंस ये, इतना। क्लियर? तो अब बेटा ये देखिएगा यहां से इसकी जो वैल्यू होगी, ये चार्ज यहां से, ये चार्ज यहां से कैंसिल होगा, इतना। क्लियर? चार्ज यहां से कैंसिल होगा। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी बेटा, जो आर की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी होगी, यहां पर मैं निकालूंगा यहां से आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू किसमें आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे मल्टीप्लाई में। क्लियर? तो इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं 10 की पावर 11। क्लियर? तो ये वैल्यू इसकी, ये वैल्यू आ गई। क्लियर? एक पॉइंट और देखिए, तो अब इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं Q इंटू 10 की पावर 11। तो एक वैल्यू इसकी ये आ गई। अब K Q अपॉन R, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, इस पोटेंशियल के बराबर है। पोटेंशियल ऑलरेडी कितना दे रखा है, इतना, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। क्लियर? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, यहाँ देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड K Q अपॉन R स्क्वायर, इतना। क्लियर? आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो इसको K और Q और यहाँ R और एक पॉइंट मैंने इस तरह ऐसे लिख लिया। क्लियर? इस जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया।
क्यों? क्योंकि मुझे जो आंसर है वो आंसर इस फॉर्म में लेके आना है। क्लियर नहीं है? हाँ, आगे पूरा सॉल्व नहीं करना, इस फॉर्म में लेके आना आंसर। तो अब देखिए बेटा, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू, अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू किसके बराबर है? ऑलरेडी है यानी कि वोल्टेज। वोल्टेज कह सकते हैं या इसको पोटेंशियल भी लिख दे, ठीक है? ये पोटेंशियल अच्छा रहा लिखेंगे, ठीक। हाँ, एक मिनट इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, ठीक। वोल्टेज क्या है या इसकी वैल्यू पोटेंशियल, ठीक। तो इसकी वैल्यू खुद कितने बराबर बेटा? वो वैल्यू इसकी बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर। क्लियर ना ये? हाँ, तो आइए यहाँ देखते हैं वैल्यू इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर देखना, ये वैल्यू ऑलरेडी क्या पोटेंशियल के बराबर है। तो अब मैं ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ठीक। कितनी वैल्यू है ये? Q इंटू 10 की पावर, कितनी वैल्यू है बेटा? ये है 11। क्लियर ना? ये वैल्यू पुट कर दी, यहां पर R बचा, ये वैल्यू ये बच गई। अब देखिए मैं जो R की वैल्यू बेटा, इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं। क्लियर ना? ये तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी? Q इंटू 10 की पावर 11। अब देखिए ये वैल्यू किसमें है? इनवर्स में है। तो इनवर्स में है तो ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी। तो ऑलरेडी मैं एक बार इसको बेटा मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर 11। क्लियर ना ये? हाँ, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे तो एक स्टेप दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q, और ये बेटा ऊपर जाएगी वैल्यू यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू 10 की पावर, बेटा यहाँ देखना ये वैल्यू ऊपर जाएगी। क्लियर? तो 11 और 11 कितना होगा? 22 हो जाएगा। क्लियर? तो इसको अच्छे से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ लिखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q और इनटू 10 की पावर कितनी है? 22। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये न्यूटन अपॉन कूलम इसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू। क्लियर है ये? हाँ, तो ये क्या है इसका यहाँ पर? ये इतना आंसर है इसका, कोई आंसर है नहीं यहाँ पर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कोई आंसर इसका, ये 12 है। हाँ, ये दे रखा है यहाँ पर इसका आंसर, ये दे रखा है, ये देखिएगा, ये इसका आंसर, ठीक। हाँ, इसका आंसर देखिए बेटा। अब यहाँ देखिए इन्होंने जो यूनिट लिखी है वो यूनिट लिखी है वोल्ट अपॉन मीटर लिखी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला ये भी होता है बेटा, ये यानी कि dB अपॉन और यहाँ डिस्टेंस, ठीक, x एक्सिस के अलावा। तो वोल्ट अपॉन मीटर, तो ये भी इसका डिस्टेंस का बेटा जो यूनिट है वो ये भी यूनिट आपको दे सकता है, ठीक है ना? ये जरूरी नहीं है ये दे आपको, ठीक। तो आप ये भी लगा सकते हैं यूनिट। तो कितना आंसर होगा इसका? ये आंसर होगा। क्लियर है ये? तो बेसिक कुछ नहीं किया है इसका बेटा, इसे केवल आपको तोड़ मोड़ के इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है और ये अपने लॉजिकल लगाना है। इसकी वैल्यू पोटेंशियल ये रखा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू फिर यहां से रखो वैल्यू, इससे क्यू कट जाएगा तो यहां से आर निकाल लेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। अब इसकी वैल्यू जो है पहले पोटेंशियल के फॉर्म में रखेंगे ताकि हम ये वैल्यू पुट कर सकें। तो अब यहां से आर बचेगी, आर की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली है, वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर ना ये? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम पे। अब देखिए इस वाली प्रॉब्लम को देखते हैं यहां से, और ये बेटा आपके एग्जाम का 2020 की प्रॉब्लम है। बहुत आसान सवाल है, देखिएगा इसको, ये बस लॉजिकल सवाल बेटा। क्लियर ना ये कहते हैं इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दिया है बेटा वो कितना है? 0.2 और मीटर की पावर कितनी है? क्यूब। ये वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम बना लो इस तरह से, कोई भी वॉल्यूम इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना? ये इस तरह से इसकी वैल्यू हम लोग बना सकते हैं, ठीक। वॉल्यूम मान लेते हैं क्या इसका कोई वॉल्यूम होगा, इसकी वैल्यू कितनी है? ये कितना है वॉल्यूम की? एक मिनट इसको नीचे लिखता हूं, ठीक, एक मिनट। इसकी वैल्यू, ये वॉल्यूम है इसका B इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम दिया इसका बेटा यहाँ पर, ये यहाँ देखिएगा आप जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट है। और फिर लिखा है थ्रो आउट, थ्रो आउट का मतलब होता है यानी कि पूरे वॉल्यूम में है। किसमें है ये? पूरे वॉल्यूम में जो पोटेंशियल है, मतलब सेम पोटेंशियल है, डिस्ट्रीब्यूट किया है सेम पोटेंशियल, इसका मतलब ये होता है थ्रू आउट। क्लियर ना ये? हाँ, मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यानी कि इस वॉल्यूम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी।
तो पहले बेटा देखिए जिसका जो पोटेंशियल कितना होगा, वो पोटेंशियल मैंने यहाँ मान लिया कितना दिया है ये, उसकी वैल्यू बेटा ये 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट बेटा यहाँ भी कितना होगा 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट। मतलब कहने का मतलब है कि इसके एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रॉब्लम कर रही है कि कितना है 5 वोल्ट पोटेंशियल थ्रू आउट द लिखा है मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस रीजन पे जहां पोटेंशियल सेम वैल्यू है। क्लियर है ये? हाँ, तो अब देखिए जब पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, ये पोटेंशियल कितना होगा सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर ये पोटेंशियल, तो डिफरेंस पोटेंशियल क्या हो गया, ये हो गया जीरो हो जाएगा। कितना होगा जीरो यहाँ पर, यानी जब पोटेंशियल सेम हो गया तो बोल सकता हूं कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा जीरो होगा। क्लियर नहीं है? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं माइनस का dB अपॉन dx। अगर x लिया है तो x एक्सिस, y लेंगे तो y एक्सिस। सर ये माइनस क्यों लगाया? माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल आर डिक्रीज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। क्लियर नहीं है? ये माइनस बताता है। अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर ये वैल्यू बेटा क्या यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, यानी कि सेम, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब मान सकते हैं इसको कि तुम क्या हो कांस्टेंट। क्लियर नहीं है? अगर यही चीज कांस्टेंट हो बेटा तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू भी हो जाएगी, यानी कि जीरो वैल्यू हो जाएगी। क्लियर नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी जीरो होगी। पहला सवाल तो ये है इसका। कौन सा आंसर इसका हो गया, ये पहला आंसर इसका ये हो गया यहां से। दूसरा आंसर अगर यहां पूछता कि इस पॉइंट को वो देता आपके एग्जाम में, जैसे मैंने यहां बता रहा हूं, और क्या पूछ सकता आपसे बेटा, यहां देखिएगा जैसे इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, तो बोलेगा बताइए कि ए पॉइंट से अगर किसी चार्ज को यहां ले जाते हैं, फाइंड द वर्क डन कितना होगा। तो आंसर कितना होगा, जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि पोटेंशियल पूरे वॉल्यूम पे क्या सेम पोटेंशियल है। क्लियर नहीं है? तो कितना होगा वर्क डन, जीरो होगा। तो इसको मेंशन कर लीजिएगा, अगर वर्क डन पूछेगा तो वो भी जीरो होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। समझ गए ना? ये भी जीरो होगा। क्लियर? आइए और देखिए यहां से आगे एक सवाल को और देते हैं पर ये। अब ये दिया बेटा एक डायपोल की बेस पे दिया है, ये टोटल फार्मूला बेस सवाल है ये। शॉर्ट को डिब्बे में बंद करो, यानी कोई एक शॉर्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल वैल्यू है इसकी ये। हाँ, और डायपोल जो मोमेंट है, डायपोल मोमेंट बेटा इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, ये इसकी वैल्यू है डायपोल मोमेंट की, ये वैल्यू है, यानी कि P इक्वल टू कितना है 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। बेटा ये वैल्यू है कूलाम और m है मीटर, यानी कूलाम और मीटर, मतलब ये SI की यूनिट है MKS की। क्लियर नहीं है? तो ये क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की इसकी वैल्यू है। तो आप कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यानी कि ड्यू टू डायपोल, और जो डिस्टेंस दी है बेटा वो कितनी है, ये 0.6 मीटर की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से। तो अब इसकी वैल्यू पूछिए कितनी वैल्यू होगी। क्लियर नहीं है? तो पहले देखो डायपोल बनता कैसे है, देखिए यहां मैंने मान लिया बेटा कोई यहां पर ये माइनस का क्यू चार्ज मान लिया, और यहां मैंने मान लिया प्लस का क्यू चार्ज, क्योंकि डायपोल हमेशा दो अपोजिट चार्ज के बीच में बनेगा, सेम चार्ज के बीच में डायपोल नहीं बन सकता। क्लियर नहीं है? अब यहां है डायपोल, इसकी वजह से अब डायपोल की जो डायरेक्शन बेटा होती है वो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है डायपोल की। तो इसमें जो डायपोल की जो डायरेक्शन आएगी बेटा वो डायरेक्शन हमारी ये आएगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। क्लियर नहीं है? और अब पूछ रहा है कहां से बेटा, ये 0.6 मीटर, तो 0.6 मीटर कहां से, सेंटर से। तो आइए देखिए यहां पर, अब यहां से बेटा कितना है ये पॉइंट, मैं यहां से मान लेता हूं 0.6 मीटर, यहां से डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम द सेंटर हाँ डायपोल। अब यहां कहीं इसकी वगैरह जो वैल्यू वगैरह होगी, ठीक है ना, ये तो यहां मैंने मान लिया, कहीं मैंने मान लिया पोटेंशियल, चलो इस पॉइंट को P मान लो, ठीक है ना, ये तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इसके यहां पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वैल्यू है पूछिए।
यानी कि किसके along the dipole। क्लियर नहीं है? तो अब यहाँ कैसे निकालेंगे बेटा, ये शॉर्ट डाइपोल है तो इनकी जो वैल्यू होती है बेटा वो मैंने मान लिया कितना, यानी r, यहाँ से डिस्टेंस r है। क्लियर नहीं है? तो एक बार हम कहां से डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, एक बार डिस्टेंस हम लोग यहाँ से डिस्टेंस लेंगे। क्लियर नहीं है? तो एक बार वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये लिख सकता हूं पर ये यहाँ पर r माइनस के 0.6 मीटर ये वैल्यू आएगी एक बार बेटा, यहाँ से निकाल सकते हैं ये वैल्यू, और एक बार आएगी r प्लस 0.6 मीटर। क्लियर? हाँ, मैं पूरा इसका डेरिवेशन बेटा करने नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको बनाओगे। ठीक नहीं है? डाइपोल तो ऑलरेडी इसको सॉल्व करोगे पूरा बेटा, ये बहुत काफी लेंथी है, ये डेरिवेशन है पूरा, ये तो सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आंसर आपका आएगा पोटेंशियल यहाँ पर आएगा P और यहाँ वैल्यू R लिख सकते हैं ये, और यहाँ लिख सकता हूं मैं यहाँ पर ये R स्क्वायर ये वैल्यू ये। अब यहाँ वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल। क्लियर नहीं है? और इसके पास का डायरेक्शन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव तरफ इसकी वैल्यू। क्लियर? इसलिए मैंने लिख दिया यूनिट वेक्टर। ठीक नहीं है? तो अब इसको लिखोगे यानी कि इसके फॉर्म में लिखोगे, स्केलर के फॉर्म में लिखोगे तो वैल्यू आएगी इसकी p cos थीटा, p cos थीटा यहाँ, और वैल्यू आएगी यहाँ पर r स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी इसकी। इतना क्लियर? तो ये वैल्यू कौन सी बेटा, ये है सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताएगा मुझे। ठीक, जबकि ये क्या बेटा, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। इतना क्लियर नहीं है? तो अब हमें वैल्यू निकालना बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये 60 डिग्री बना रहा। ठीक नहीं है? हाँ, तो आइए इसकी मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पर ये कैसे सॉल्व करोगे, तो b वैल्यू कितनी आएगी बेटा इसकी वैल्यू दी है यहाँ पर कितनी है, ये p की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 10 की पावर कितनी है 9 है यहाँ पर। एक मिनट यहाँ बेटा k भी आएगा, k यहाँ पर k लिखना भूल गए, k ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आएगी इसकी, तो यहाँ वैल्यू लिखिए इसकी कितनी है k, और यहाँ लिखोगे cos 60, और जो r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू वो होगी 0.6 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है? ये मीटर में। ठीक, पूरा इसको सॉल्व करोगे पूरा डेरिवेशन तो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी बेटा। ये यहाँ देखना p बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर ये k और p और r स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी पूरी इसकी। समझेगा नहीं? ये सॉल्व करोगे तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि डेरिवेशन करने के लिए इतना टाइम नहीं है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू। तो आप देखिए इस k की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। इसकी वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर ये 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 है। अब इसकी बेटा वैल्यू होगी 0.36, ये वैल्यू 6 का स्क्वायर करो कितनी वैल्यू आएगी। अब देखिए जो cos 60 है तो इसकी वैल्यू होती है बेटा हाफ होती है। कितनी होती है? हाफ इसकी वैल्यू होती है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इसको देखना यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पर 8। अब देखिए इस प्लस और इस माइनस से ये पावर कैंसिल हो गई यहाँ पर, तो अब यहाँ 9 और इंटू 8 कितना हो गया बेटा, ये मैं यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर देखना, तो इसकी वैल्यू आएगी 72 और यहाँ वैल्यू आएगी बेटा इसकी 0.36। इतना क्लियर? तो अब देखिए इसकी वैल्यू और करोगे डिवाइड, यहाँ पर सॉल्व करोगे यहाँ से। क्लियर? तो अब देखिए कितना होगा, यहाँ से 9 से जाएगा यहाँ पर कितना आ गई है 8 बार जाएगा, यहाँ से कितना आ गई है 0.0 और 4 ये वैल्यू आएगी। इतना क्लियर नहीं है? तो यहाँ से देखिए इसको और सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी वैल्यू जाएगी, ये यानी कि 2 जाएगी, और 2 और यहाँ 0.1, तो वैल्यू कितनी हो रही है 200 वोल्ट इसकी वैल्यू आई। इतना क्लियर? तो मैंने ये शॉर्ट में किया बेटा, ये कोई डायरेक्ट मैंने इसका यूज किया। क्लियर नहीं है? इस वाले का यूज किया है और एंगल दिया है तो मैंने कॉस लगा दिया। ठीक, पूरा डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया, कोई डेरिवेशन बहुत लेंथी है। क्लियर? देखना है पूरा तो आप लेक्चर में देख सकते हैं, डिटेल लेक्चर में। ठीक, तो कितना आंसर आ गया इसके 200 वोल्ट इसका आंसर है, इसका 200 वोल्ट। हाँ, ये आंसर दूसरे नंबर पे रखा है बेटा। क्लियर? इसका इतना आंसर हो गया 200 वोल्ट इसका आंसर हो गया। और ये नीट 2020 की बेटा प्रॉब्लम है। ये इतने आसान सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं। क्लियर नहीं है?
बस आपको थोड़ा बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए आपके। क्लियर? तो के की मैंने यहाँ के की जो है यहाँ पर ये वैल्यू पुट करिए, के की ये है और इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। कॉस मैंने कितना किया, हाफ किया है और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर का कितना होगा 0.36 होगा। तो काटोगे यहाँ से बेटा कितनी आ गई ये वैल्यू आ गई 200 वोल्ट इसकी वैल्यू है। क्लियर? अब देखिए इस वाले सवाल को देखते हैं सॉल्व कैसे होगा ये वाला सवाल। अब ये सवाल बेटा आपके नीट का सवाल है ये, और ये है 2021 की प्रॉब्लम है। ये नीट 2021 की प्रॉब्लम है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए चाहे पोटेंशियल पूछे, चाहे कैपेसिटेंस पूछे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, चाहे चार्ज पूछे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, मतलब क्या क्या पूछ सकता है इसमें आपसे, वो चार्ज पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है, या आपके सामने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ सकता है, प्लस या पूछ सकता है पोटेंशियल एनर्जी। इनको हम इसी मेथड से निकालेंगे सॉल्व। क्लियर नहीं है? तो कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पर सवाल क्या इसका। ये कह रहे हैं 27 यानी 27 क्या बेटा एक पानी की क्या बूंद है, ठीक है, ये ड्रॉप कह रहे हैं यहाँ पर पानी की क्या बेटा ये बूंद है यानी कि 27 ड्रॉप, और उनका जो साइज है वो क्या है सेम साइज है। क्लियर नहीं है? हाँ, और उनके पास कोई चार्ज है बेटा वो कितना किया गया, उनको 220 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। क्लियर नहीं है? तो कह रहा है कि जब इनको कंबाइन करते हैं तो जाहिर सी बात बेटा 27 बूंद मिला के बेटा इधर देखना, ये बूंद है ऐसे करके, ये है ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये बेटा कितनी है ये है 27 बेटा ड्रॉप है। क्लियर नहीं है? यानी पानी की ड्रॉप है। अब इनको बेटा कंबाइन करते हैं, जब कंबाइन करेंगे तो एक बेटा बड़ी वाली बनेगी बूंद, समझेगा नहीं है, एक ड्रॉप बनेगी बड़ी वाली। क्लियर? तो इसकी जो रेट वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना वॉल्यूम इसका होगा। सर कैसे? जैसे आपके पास एक बाल्टी पानी है, अब एक बाल्टी पानी में बेटा 10 लीटर पानी भरा हुआ है। अब 10 लीटर पानी को बेटा अलग अलग डिब्बे में एक लीटर कर दो। अब क्या बताइए क्या उनका वॉल्यूम बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा ना, क्योंकि वो हमने अलग अलग कर दिया गया। जब उनको मिक्स करोगे तब भी 10 लीटर रहेगा और अलग अलग में करोगे तब भी वो 10 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है घट के वो 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब इनका वॉल्यूम बेटा यहाँ वॉल्यूम ये और यहाँ वॉल्यूम n और इंटू बी, ये वॉल्यूम कर दिया मैंने, समझेगा नहीं है? तो यहाँ बिग ड्रॉप है तो मैंने वॉल्यूम मान लिया बी डैश, डिफरेंस करने के लिए। ये स्मॉल है तो वॉल्यूम मैंने मान लिया एन बी मान लिया। क्लियर नहीं है? तो अब देख रहे हैं यहाँ पर तो n इंटू 4/3 और यहाँ r क्यूब, यहाँ का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ये वैल्यू मैंने ये मान लिया। क्लियर नहीं है? क्योंकि ये एक बड़ी बाल्टी है और ये छोटी छोटी बाल्टी है यानी कि 27 बाल्टी मान लें, ठीक नहीं है? तो चार्ज कितना होगा यहाँ पर, ये कितना है, ये इस पे दिया है 2, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दी बेटा वो कितनी है, ये पोटेंशियल की है 220 वोल्ट इसकी वैल्यू है। ठीक, तो अब यहाँ पूछा है कि बेटा इसका जो पोटेंशियल होगा बिग ड्रॉप का क्या पोटेंशियल होगा। ठीक, तो यहां से बेटा सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू यहां से ये आएगी, यहां से ये कैंसिल आएगी, तो यहां पर n और यहां r क्यूब और यहां r डैश क्यूब, ये वैल्यू बचेगी। क्लियर? तो इसको भी और सॉल्व करो बेटा यहां पर वैल्यू, तो आपके सामने ये वैल्यू आएगी r डैश, यहां से बेटा वैल्यू इतनी आएगी यहां पर r डैश, तो अब यहां से निकाल सकते हैं यहां पर ये, यहां पर कितनी होगी, यहाँ पर ये यानी n और r और यहाँ बेटा 1/3, ये इसकी वैल्यू आएगी। समझेगा नहीं है? क्योंकि पावर कितनी है, क्यूब पावर है, तो पावर यहाँ से हटे कितनी होगी यहाँ पर यानी 1/3 इसकी पावर हो जाएगी। क्लियर नहीं है? तो अब ये सवाल आप एग्जाम में अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो 100% बोलता हूँ कि आपका जो सवाल है बेटा वो छूट जाएगा। अभी केवल रेडियस निकाला है, रिलेशन निकाला है, इसकी वैल्यू पुट निकालोगे, यहाँ निकालोगे वैल्यू, जैसे यहाँ का पोटेंशियल निकाले बेटा तो पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ का पोटेंशियल आएगा n और k और कितना है चार्ज यहाँ पर, ये आनी मैंने मान लिया q चार्ज, और यहाँ पर r ये डिस्टेंस है पर रेडियस, ऐसे यहाँ का निकाला बेटा ये, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ रही है k और q और यहाँ r आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर? तो आप देखिए बेटा ये वैल्यू कितनी यहाँ पर ये n q है, तो अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये जो r निकालेंगे वो वैल्यू यहाँ निकालेंगे। अब इनका पोटेंशियल
और इनका पोटेंशियल क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो जो फिर आएगा आंसर आएगा। क्लियर नहीं है? हाँ, तो आप देखिए इसीलिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ सॉल्व करने की। यहाँ देखना, चार्ज जो होता है बिग ड्रॉप का चार्ज, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा बिग ड्रॉप के लिए, तो इसकी वैल्यू आती है एन और क्यू आती है। यानी जितना चार्ज होगा, मान ली 10 ड्रॉप है, तो 10 ड्रॉप का चार्ज यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिग ड्रॉप का चार्ज आएगा। ठीक, प्लस अगर यहां से निकाले हम कैपेसिटेंस निकाले, कैपेसिटेंस आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ाया मैंने ये, तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर एन 1/q, और यहाँ बेटा कैपेसिटेंस ये है बिग ड्रॉप की। और इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालोगे रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो रिलेशन आएगा यहाँ पर एन, ऐसे लिख लो बेटा, ठीक है ना, ये इस तरह से रहेगा। अगर हम निकाले सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी बेटा वैल्यू आएगी, वो आएगी यानी कि n और 1/q, और ये वैल्यू आएगी। इसी प्रकार अगर मैं निकालूं पोटेंशियल निकाले, जैसे कि अब इसमें सवाल में पूछा पोटेंशियल पूछा है, क्लियर, तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा n और 2/3, और यहाँ पोटेंशियल ये स्मॉल ड्रॉप का। ठीक, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाले बेटा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिग ड्रॉप की, तो n 5/3 पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल ड्रॉप की। क्लियर, तो इतने सवाल हैं, इससे सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब मैं आपको केवल ये करा दूं सवाल, ये तो एग्जाम में जरूर नहीं बेटा ये सवाल आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कई बार सवाल आ गए हैं, कैपेसिटेंस के बहुत बार सवाल एग्जाम में आ गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी के सवाल आ गए यहाँ पर। क्लियर नहीं है? तो आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए, बस मैंने समझा दिया है। रिलेशन करके देखो, यहाँ पर इसकी रेडियस आएगी, फिर इसकी जो वैल्यू निकाली मैंने, ये निकाली, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो r से r कैंसिल होएगा, दोनों पोटेंशियल बराबर करोगे, फिर ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्लियर नहीं है? तो इसको सॉल्व करके ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये वैल्यू। क्लियर, ये जबकि यहाँ पर है क्या बेटा, ये वाली वैल्यू है बेटा, ये है यहाँ पर बिग ड्रॉप, और यहाँ पर है बेटा ये वैल्यू है यानी कि स्मॉल ड्रॉप। ये बेसिक फंडा है, डायरेक्ट इनको याद करो। जब n क्या है बेटा, n है नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक, यानी कितनी स्मॉल ड्रॉप है उनकी संख्या मुझे बताया कि ये। तो देखिए अब मैं इसको इस वाले मेथड को यूज करता हूं, इस वाले फार्मूला को, क्योंकि पूछा क्या है, पोटेंशियल पूछा मुझसे यहाँ पर, तो मैं ये करूंगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता बिग ड्रॉप पे, तो मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करता। अगर मुझसे पूछता कि बताओ कि कैपेसिटेंस बताओ यानी कि बिग ड्रॉप पे, तो मैं कैपेसिटेंस जो देता उसकी वैल्यू इनिशियल लेता और इसकी वैल्यू पुट करता कितने ड्रॉप है, तो मुझे लास्ट ड्रॉप पे मुझे मिलता कितना कैपेसिटेंस है। क्लियर, तो ये बेसिक फंडा, इसको अलग से कहीं डायरी में नोट कर लो इसको। ठीक है ना, तो आइए सॉल्व करता हूं इस वाले सवाल को। ठीक है ना, ये आइए देखिए इसको। अब यहां देखिएगा इस सवाल को कैसे सॉल्व किया गया है, यहां देखना है, बस यही आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यानी कि ड्रॉप पोटेंशियल ये है, और n और 2/3 और पोटेंशियल स्मॉल ड्रॉप का। ठीक, तो अब देखिए पोटेंशियल निकालना है, यहाँ कितनी है बेटा, ये 27। तो 27 मतलब 27 क्या होंगे, बूंद हो गई स्मॉल, तो मैंने लिख दिया 27 और यहाँ 2/3। अब इनका जो पोटेंशियल है बेटा, वो पोटेंशियल कितना है बेटा, ये प्रत्येक बूंद पे कितना है, 220 वोल्ट है ये। क्लियर नहीं है? हाँ, 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, 220 वोल्ट। ठीक, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पर बी डैश, अब इसको देखना मैं कैसे लिखता हूं, इस वाली वैल्यू को 3 और 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 3 की पावर कितनी हो रही है, 3 मैंने कर दी। अब यहाँ देखिएगा 2 3 और इंटू 2। अब ये वैल्यू बेटा आपको लिखना आना चाहिए। ये बेटा कितनी है, 27 है, तो 27 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं 3 की पावर 3 कितना होगा, ये 27 होगा। ये वैल्यू है, तो अब देखिए यहां से मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, पावर यहां से कैंसिल, यहां से, तो अब यहां कितना बचेगा, वो बचेगा 3 और कितना वहां पर ये स्क्वायर और इंटू 2 क्लियर। अब इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 9 आएगी यहाँ पर, और 2 ये आएगी, तो इसको कितनी वैल्यू आएगी, 0 9 to 8 होगा,
9 to 8 और कितना बचा यहाँ पर ये 1 9। तो इतना पोटेंशियल जो आ गया बेटा ये हमारा बिग ड्रॉप पे आ गया। किस पे आ गया बेटा ये पोटेंशियल आ गया आने की बिग ड्रॉप पे। तो ये इनको सॉल्व करने के बेसिक फंडा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और यहाँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होती ड्रॉप होती उन ड्रॉप को बेटा यहाँ लिखता वैल्यू। तो सेम कॉन्सेप्ट इसी तरह से अप्लाई होगा और जो आंसर इसका ये आंसर दे रखा है इसका। क्लियर नहीं है? हाँ। तो कौन सा आंसर लगाओ बेटा यहाँ पर ये वाला आंसर यहाँ से लगाओ। क्लियर नहीं है? 1980 वोल्ट लगेगा किस पे? एक बिग ड्रॉप पे। क्लियर? तो ये इसका बेसिक फंडा है और मैंने ये भी समझा दिया आप कैसे रखोगे यहाँ पर। ठीक नहीं है? हाँ। आइए आगे देखते हैं इसको। क्लियर? आइए अब देखते हैं बेटा इस वाले सवाल को। बेटा ये है बेटा ये, हाँ ये है 2022 की प्रॉब्लम बेटा। क्लियर नहीं है? देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सब आसान चीज है बेटा, ये टफ नहीं है बस। क्लियर? क्या रहे टू हॉलो क्या बेटा ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है हॉलो। क्लियर नहीं है? कंडक्टिंग स्फीयर हॉलो। हम जानते हैं हॉलो जो स्फीयर होता है उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल सेम होता है, यानी सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल सेम होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जीरो होती है। जब फील्ड जीरो होती है बेटा तो पोटेंशियल क्या होगा उसके अंदर सेम होगा। क्लियर नहीं है? तो कह रहे हैं दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है और उनकी जो रेडियस है बेटा वो r1 और r2 उनकी रेडियस है। ये भी मेंशन कर दिया गया है कि पहला जो स्फीयर है उसको मैंने ये मान लिया और दूसरा स्फीयर उसको मैंने ये मान लिया। कितना क्लियर? इसकी जो रेडियस बेटा वो रेडियस मैंने मान ली यहाँ पर कितनी है आने की r2 और इस रेडियस को मैंने मान लिया r1। ऐसा इसलिए मान लिया क्योंकि इन्होंने मेंशन किया बेटा यहाँ पर, यहाँ देखना ये खुद मेंशन किया है जो r1 जो रेडियस है वो रेडियस ज्यादा है। मतलब ये क्या होगा बेटा ये होगा आने की बिग स्फीयर। क्या होगा? बिग स्फीयर। जबकि ये क्या होगा? एक स्मॉल स्फीयर होगा। और स्फीयर कौन सा है ये है हॉलो स्फीयर है। कौन से है ये? हॉलो स्फीयर है। समझिएगा ना ये? फिर कह रहे हैं इक्वल चार्ज, मतलब यहां भी मैंने प्लस क्यू चार्ज और यहां भी मैंने प्लस क्यू चार्ज, ऐसे करके मैंने पूरे स्फीयर पे मैंने क्यू चार्ज मैंने दे दिया गया पूरे स्फीयर पे। क्लियर? हम जानते हैं कि अंदर चार्ज क्या होता है इनकी हॉलो खोखला है जीरो चार्ज होगा। क्लियर? कह रहा है कि आप बताओ मुझे यार कि इनका पोटेंशियल क्या रिलेशन होगा। समझिएगा बहुत आसान है। तो पहले अपन को पता होना चाहिए बेटा कि जो सरफेस पे इनका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। यहां देखिएगा अगर मैं इसका यहां निकालूं पोटेंशियल बेटा, इसका यहां निकालें सरफेस पे यहां पर, इसका ये क्या बेटा यहां पर ये इसका सेंटर आने की जीरो है, ये इसका क्या सेंटर यहां पर आने पॉइंट मैंने ओ मान लिया। ठीक? तो अब यहां सरफेस पे निकालेंगे पोटेंशियल बेटा, यहां पर निकालेंगे कितनी वैल्यू आएगी के और चार्ज कितना बेटा ये क्यू अपॉन रेडियस आर आई। क्लियर? इसी प्रकार यहां निकालेंगे इसके रेडियस कितनी बेटा ये r2 है। ठीक? तो अब यहां निकालेंगे सरफेस से बेटा पोटेंशियल कितना आ रहा है यहां पर के क्यू, कितनी रेडियस है ये r1 रेडियस है। क्लियर ना ये? इतना समझ में आया? ये दो है हॉलो स्फीयर, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये बेटा बड़ा वाला है तो इसकी रेडियस भी ज्यादा मैंने बनाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ने बोल रखा है कि r1 क्या लार्जर है और ये r2 स्मॉलर है तो स्मॉलर मैंने बना दी। क्लियर नहीं है? अब यहां पोटेंशियल सरफेस पे मैंने ये निकाल लिया। सर आप इनसाइड को नहीं निकाला? मैंने कहा बेटा पोटेंशियल यहां से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहता है, यानी जो पोटेंशियल इनसाइड का होगा वही पोटेंशियल सरफेस का होगा इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर। समझिएगा ना ये? तो इसलिए अब पोटेंशियल कितना बेटा पर ये, तो आप देखते हो बेटा ये r1 की जो वैल्यू बेटा वो क्या है ज्यादा वैल्यू है किससे r2 से। अगर ये वाला फैक्टर अगर ज्यादा है तो ये वाला फैक्टर क्या बेटा कम होगा नहीं होगा ना। तो इसलिए यहां मैं लिख सकता हूं बेटा ये कि जो पोटेंशियल है आने की v2 का वो पोटेंशियल क्या होगा आने की स्मॉलर होगा पोटेंशियल v1 का। समझ गए ना ये? तो इसको मैंने v1 मान लिया पोटेंशियल, क्योंकि सॉरी यहां पर ये r2 है, ये एक मिनट जब r2 है इसको तो यहां r2 मानेंगे
और ये R1 है तो उसको मैंने V1 मैंने मान लिया। इतना क्लियर नहीं है? तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है, तो अब इसका जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, अधिक कम वैल्यू होगी इसकी। एक मिनट उल्टा लिख लिया था मैंने, एक मिनट बेटा, ये वैल्यू मैंने उल्टी कर दी गई है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगी, कम वैल्यू होगी, ठीक है ना ये। हाँ, तो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आने 1 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया, तो अगर ये ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आने की कम वैल्यू होगी। समझेगा ना ये? तो ये कहां पर होगा, जो स्मॉल होगा स्फीयर वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या बेटा, ये है स्मॉलर वैल्यू है। क्या है, ये है स्मॉल है, जबकि ये वैल्यू क्या है, ये एक लार्ज वैल्यू है। लार्ज वैल्यू है तो इसकी जो B1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पर, ये वैल्यू क्या होगी, यानी कि लो पोटेंशियल होगा। जबकि ये कम है बेटा, ये कम है तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, यानी हाई वैल्यू पोटेंशियल की होगी। कौन सी होगी, हाई वैल्यू पोटेंशियल की। तो स्मॉलर जो हॉलो स्फीयर होगा वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जो लार्जर वाला हॉलो स्फीयर है वहां पोटेंशियल कम होगा। तो ऐसा इसमें कोई आंसर इसमें दिया है या नहीं दिया है, मोर द बिगर स्फीयर गलत है ये, तो आंसर लगा यहाँ पर ये मोर द स्मॉलर स्फीयर। हाँ, ये वाला जो है लगा सकते हैं इस पे आप, ठीक। और ये वाला यहाँ से आप इस तरह से जो है लगा सकते हैं, मोर द स्मॉलर स्फीयर, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है स्मॉलर स्फीयर है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है स्मॉलर, जो ये क्या है कम है। जब ये कम होगी तो पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा। कौन सा आंसर होगा इसका, ये वैसा बी आंसर हो गया। समझेगा ना ये, जितना स्मॉल स्फीयर होगा उसमें पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, मतलब उतना कंसंट्रेट ज्यादा होगा। क्लियर नहीं है? दूर दूर बड़ा कर दिया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फैल जाएगा सब में, यहाँ और से कोड दोगे तो चार्ज बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। क्लियर नहीं है? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका इक्वल वाले का बेटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या है बेटा पर, ये अगर ये R1 ये वाला ध्यान देना, ये जब होता कि जब R1 और R2 इक्वल बोलता, ठीक। अगर ये पेपर में आता तो आंसर कौन सा होता, थर्ड इसका आंसर होता। क्लियर? आइएगा आगे बढ़ते हैं इस पे। अब ये वाला देखिए, ये वाला बेटा है 2021 की प्रॉब्लम बेटा है ये। क्लियर नहीं है? 2021 प्रॉब्लम देखना कैसे लिखा है इसको। यहां देखिए, इसको कर रहे हैं टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है ये, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। तो डिब्बे में इसको बंद करो, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक। जिनके रेडियस कितनी बेटा, ये रेडियस R1 और R2 क्या इनकी रेडियस है, ठीक। अब इनको कनेक्ट कर दिया गया बेटा किसी एक वायर से, इनको किसी वायर से इनको क्या कर दिया गया, एक कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। तो कह रहे हैं अब जो रेशियो होगा बेटा, यानी कि रेशियो पूछा गया किसका, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू है। इसको बोलते हैं कितना चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा, यानी कि पर यूनिट एरिया। और एरिया कितना होता है बेटा, एरिया होता है, लिख सकते हैं 4 पाई यहाँ R स्क्वायर। ये क्लियर? ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। समझेगा नहीं है? यहाँ से ये तो इसको सॉल्व करने के इसके भी 3-4 मेथड है इसको सॉल्व करने के, जो आपको सुटेबल लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको बहुत सारे मेथड है। देखिए पहला क्या है पर, ये सुनिए इसको, अगर हम पोटेंशियल निकालें, एक मेरे पास ये है बेटा यहाँ पर, एक मेरे पास ये है पोटेंशियल स्फीयर, दो स्फीयर है, ठीक। इनकी जो रेडियस है बेटा, वो रेडियस कितनी यहाँ से यहाँ तक की, आनी मैंने मान लिया यहाँ पर R1 मान लिया, और यहाँ की जो रेडियस है बेटा वो कितनी है R2। इतना दिख रहा है बेटा, ये यानी R1 है और R2। R1 बेटा आपको कम दिखता होगा, छोटा बन गया, ठीक, गलती से ये है, ठीक। अब यहाँ का अगर मैं निकालूं, पोटेंशियल निकालेंगे बेटा इसका, तो वो पोटेंशियल आएगा K और Q, और यहाँ लिख सकते हैं R1, ठीक। यहाँ निकालेंगे पोटेंशियल तो वो आएगा K और Q और यहाँ R2। इतना क्लियर? इसको ऐसे लिखो, चाहे बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q और यहाँ बेटा R1, ऐसे ही इसको लिखते हैं यहाँ पर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और यहाँ R2 लिख सकते हैं इसको ना, ये k की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ ये वैल्यू है, हमें चाहिए इस सिग्मा के फॉर्म में आंसर चाहिए, हमें सिग्मा के फॉर्म में आंसर चाहिए यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हमें जो नीचे जो रेडियस का जो स्क्वायर है, अगर मैं रेडियस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, क्या देखना कोई दिक्कत होगी यहाँ पर? क्या यहाँ देखिएगा इसको, अगर मैं R2 से ऊपर और R2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे इसमें, क्या कोई दिक्कत होगी? इसी प्रकार यहाँ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर R1 से और यहाँ R2 सॉरी यहाँ पर एक मिनट, अगर यहाँ से R1 से और R1 ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, इसको यानी मल्टीप्लाई कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट के 1 बचेगा, यहाँ भी कट के 1 बचेगा। वो इसलिए किया मैंने ताकि मेरे पास ये वाला जो है फार्मूला सेट हो जाए यानी बन जाए। क्लियर है ये? तो अब देखिए यहाँ से क्या बन सकता है, ये निकाल सकते हैं, ये B1 यहाँ निकाल सकते हैं, मैं किस फॉर्म में लिखूंगा Q और यहाँ पर आगे बेटा ये R1, तो ये ठीक। तो अब यहाँ लिख सकते हैं ये 4 पाई R1 का स्क्वायर, और यहाँ बेटा जो एप्सिलॉन नॉट है इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, ये R1 का स्क्वायर ये हो गया, 4 पाई यहाँ कर लिया, एप्सिलॉन नॉट यहाँ कर लिया, ताकि मैं फार्मूला लिख सकूं। ठीक, अब यहाँ देखिए इसको B2 को यहाँ क्या करोगे, Q 4 पाई और R2 बेटा क्या होगा यहाँ पर, ये इसका स्क्वायर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर R2 और ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये वैल्यू आपकी बेटा यहाँ पर आ गई, ये वैल्यू। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ देखना इसको। अब ये जो वैल्यू बेटा है, ये वैल्यू और जो ये वैल्यू है, अब देखिए इसकी वैल्यू और मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो किस फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूं कि B1 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे यानी कि सिग्मा 1 और यहाँ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ R1। क्लियर? देखिए बेटा ये इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया कितना हो गया, 4 पाई R1 का स्क्वायर इसका होगा। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा बेटा तो एरिया कितना आ गई है, 4 पाई R1 का स्क्वायर। ऐसे एरिया इसका निकालेंगे बेटा तो निकल के आएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ निकालेंगे तो कितना बटेंगे यहाँ पर, B2 ये 2 है। ठीक, तो इसकी निकालेंगे वैल्यू सिग्मा तो ये पूरा हो गया, सिग्मा ये चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया। ठीक, एरिया। तो अब यहाँ कितना है R2 और यहाँ एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ R2 है तो मैंने यहाँ पर सिग्मा 2 लिख दिया, यहाँ R1 था तो मैंने सिग्मा 1 लिख दिया। हम जानते हैं जब इन दो स्फीयर को बेटा कनेक्ट करेंगे, हाँ देखना, जब इनको इस तरह से कनेक्ट करेंगे किसी वायर से, यानी आफ्टर द कनेक्टिंग विद द वायर ऑफ टू स्फीयर देन पोटेंशियल बिकम सेम। क्या होगा पोटेंशियल, दो स्फीयर को कनेक्ट करने के बाद किसी वायर से, तो इनका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझेगा ना ये? इसी प्रकार जिस तरह है दो बेटा रखी है इसमें छत्ते जो होती है, टंकी होती है 5 लीटर की, उन टंकी को रखा है। अब एक टंकी फुल है, एक टंकी हाफ है। जब दोनों को किसी से बेटा किसी होल से कनेक्ट करोगे तो दोनों का जो लेवल है वाटर का वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए जो पोटेंशियल होगा यहाँ का, यानी कि V1 और V2 क्या होगा, सेम होगा नहीं होगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ पर सिग्मा 1 R1 और यहाँ एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ बचेगी सिग्मा 2 और R2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो अब देखिए इससे ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो गई। तो अब क्या बचा मेरे पास, रिलेशन बच गया मेरे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो R1 बेटा नीचे आएगा यहाँ पर और R2 ऊपर हो जाएगा। इतना क्लियर? तो इसका क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। समझिएगा ना ये? हाँ, तो इसका R2 R1 कोई रिलेशन, इसका R2 ये भी नहीं है इसका आंसर। हाँ, ये थर्ड आंसर इसका ये देखा बेटा। ठीक, ये इसका आंसर है। अब देखिए इसमें एग्जामिनर ने आपसे पूछा है सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है। मान लेते हैं कि पेपर में सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं पूछता आपसे, अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होगा, तब भी बेटा अगर इस केस में ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी आपका आंसर सी आंसर होता।
अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के अलावा अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो ये होता E1/E2 तब भी आंसर ये होता। वो क्यों होता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का होती बेटा, यहां देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और किसी प्लेट के लिए यानी किसी को प्लेट होती है, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बेटा उनकी जो रेडियस होती है उस पे इंडिपेंडेंट होती है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पाया जाएगा वो रिलेशन किसका होगा? सेम होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ध्यान रखना, जरूर नहीं है कि एग्जाम में जो दिया है आपसे वही पूछे, हो सकता है इस बार ये भी पूछ ले आपसे। क्लियर नहीं है? बस मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, ठीक? तो इसका आंसर यहां से इस तरह आप निकाल लोगे आप, ठीक? अब और देखिए बेटा, यहां पर लिखिए, ये बेटा 2014 की प्रॉब्लम आपकी, कितनी नहीं है? 2014 की प्रॉब्लम है, बहुत आसान है ये, ऑलरेडी आसान सब है, बस थोड़ा लॉजिकल आपसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक नहीं है? देखिए यहां पर कह रहे हैं टू कंडक्टिंग स्फीयर है। अब जिन बच्चों को कंडक्टिंग स्फीयर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो बच्चे इस सवाल को साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है नहीं कर पाएंगे, उनको इसकी जो लैंग्वेज है इसका मीनिंग साथ नहीं पता होगा तो वो इसमें गलती कर बैठेंगे। अगर वो यहाँ पर हॉलो स्फीयर देता तब तो बच्चा आसानी से इसको सॉल्व कर देता। अरे बेवकूफ बना दिया यार हॉलो स्फीयर देके। अब नाम दे दिया उसने कंडक्टिंग स्फीयर, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार सॉलिड है हॉलो है। क्लियर नहीं है? अब बेटा चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो ये मैटर नहीं करता। कंडक्टिंग का मतलब होता है बेटा जो चार्ज होगा वो चार्ज इसकी सरफेस पे आएगा, ना कि चार्ज इसके अंदर आएगा। समझ गया ना ये? तो अब देखिए कंडक्टिंग है स्फीयर, हाँ, इस कंडक्टिंग स्फीयर को डिब्बे में बंद करो। ये मेन चीज इस क्वेश्चन की सारी जान यहीं पर है, पहचानने की। कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी बेटा जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है? r इसकी रेडियस है। चार्ज कितना दिया है इसमें? ये q चार्ज इसको दे दिया गया है यहाँ पर। तो अब कह रहे हैं कि जो वैल्यू पूछी है बेटा यहाँ पर, किसकी वैल्यू पूछी है? आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है यहाँ पर। समझ गया ना ये? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे यहाँ पर ये पूछी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है यहाँ पर बेटा इन्होंने, फिर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। दो चीज पूछी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहां पूछा है बेटा ये देखिएगा यहाँ पर, ये पूछा है एट द सेंटर। सेंटर को डिब्बे में बंद करो प्लस, ठीक है? ये स्फीयर के रिस्पेक्टिवली। देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए इसको, ये मैं यहीं इसको सॉल्व करता हूं, बहुत आसान सवाल बेटा, ठीक है? ये देखिए इसको, ये यहां देखना, इसको मैंने ये बना दिया, ठीक है? ये बना दिया, ये क्या बेटा यहाँ पर ये। अब इसको एग्जाम में क्या क्या बोल सकता है इसको वो। अब उन्होंने बोला है इसको बेटा कि क्या है ये, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मतलब इसमें जो चार्ज होता है बेटा वो चार्ज केवल कहां पर होता है? मैं लिख दे रहा हूं कि चार्ज केवल कहां पर होगा? चार्ज ओनली सरफेस। इतना दिख रहा है बेटा ना ये? हाँ, चार्ज कहां पर होगा? चार्ज केवल सरफेस पे होगा, किसके? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे। क्लियर नहीं है? हाँ। प्लस और क्या बोल सकता है इसको बेटा ये? आर बोल सकता है इसको, यहां पर लिख रहा हूं मैं ये, यानी कि हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर या इसको वो सेल भी बोल सकता है, ठीक है ना? ये हॉलो स्फीयर कहे या सेल कह सकता है जी। तो इनमें जो चार्ज होगा वो चार्ज केवल इसकी सरफेस पे चार्ज आएगा, ना कि इसके अंदर चार्ज आएगा, ठीक है ना ये? हाँ। तो अब चार्ज कितना दिया बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है? क्यू वैल्यू इसकी है, वो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, ठीक? इस तरह समय क्या बेटा है? समय चार्ज क्यू चार्ज है, ठीक? तो मैं ये दिखा दे रहा हूं समय चार्ज का, एक समान चार्ज का इस पे क्यू चार्ज यहाँ पर फैला हुआ, ठीक? तो आप देखना इसके यहां से देखना, इसको यहां पर वैल्यू है, इसको मैंने मान लिया रेडियस इसकी आर रेडियस दी है यहाँ पर। ये वैल्यू क्या है इसकी बेटा? यहाँ पर सेंटर की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक? अब इसके पॉइंट पे यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया बेटा? इसके यहाँ पर आ गया, यानी कि आउटसाइड पॉइंट आ गया, इसको बोल दिया मैंने आर डिस्टेंस। यहाँ एक पॉइंट अंदर आ गया इसके यहाँ पर, तो इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर यानी कि स्मॉल आर बोल दिया। क्लियर है ये? तो इस पॉइंट की जो वैल्यू होती है बेटा इस केस में निकालेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर निकलेंगे पोटेंशियल की, वो आती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है के
जो आर है बेटा वो आर स्क्वायर रहेगी, समझ गया ना। ये सरफेक्स में निकालेंगे बेटा, यहां पर निकालेंगे तो फील्ड वो आएगी यहां पर के क्यू और यहां आर स्क्वायर। वो इसलिए क्योंकि यहां सरफेक्स पे आर और आर बेटा बराबर होता है, जबकि यहां पर जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या होती है, वो आदि ग्रेटर होती है किससे, रेडियस से, कहां पर, आउटर साइड। ठीक, इनसाइड इसके कहीं भी देखिए बेटा, इसके इनसाइड यहां देखिएगा फील्ड जीरो, यहां देखिएगा इसके फील्ड जीरो, यहां देखिए फील्ड इसको जीरो पा जाएगी, समझेगा ना ये, क्योंकि चार्ज कहां पर है, इसके चार्ज इसके बाहर चार्ज है। लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहां से लेकर के इसकी सरफेस तक जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा किसके केस में, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोले या हॉलो स्फीयर बोले। और ये डिटेल में मैंने बेटा आपको लेक्चर में समझाया है, इसके मैंने 4 केस बनाए, 2 हॉलो के और 2 सॉलिड के मैंने स्फीयर बनाए, ठीक है। ये तो इसलिए जो पोटेंशियल होगा बेटा, पोटेंशियल सेंटर पे उसकी जो वैल्यू आएगी बेटा, वो वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू आर, क्योंकि जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही क्या होगा इसका सेंटर का, यानी इसके इनसाइड का भी सेम पोटेंशियल होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का होगी बेटा यहाँ पर सेंटर पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर जीरो होगी, समझेगा ना ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो पोटेंशियल क्या होगा, यहां से यहां का पोटेंशियल में क्या है, सेम पोटेंशियल है। तो ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि मान लेते हैं कोई डिस्टेंस यहाँ पर है कि यहाँ पोटेंशियल मानते हैं 80 वोल्ट है, अब इसकी वैल्यू हमने यानी 1 मीटर बढ़ा दिया हमने, तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा, तब भी सेम रहेगा। यानी इनसाइड यहां पूछे पोटेंशियल तब भी सेम होगा, यहां पूछे तब भी सेम होगा, ठीक नहीं। ये यानी सरफेस तक जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की वो सेम होगी। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में कई बार आ गई है, एक पोटेंशियल लेता है वैल्यू और यहां दे दिया कि यहां पर दे दिया कि बेटा 8 वोल्ट वैल्यू है पोटेंशियल की, तो 8 वोल्ट यहां पर है, तो अब पूछेगा बताओ कि अब पोटेंशियल वैल्यू यहां पर क्या होगी, तो यहां पर बेटा 8 वोल्ट पोटेंशियल की वैल्यू होगी, समझेगा ना। ये इसका बेसिक कांसेप्ट ये है। तो इसका पोटेंशियल पहले पूछा, ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में लिखा है, तो कौन सा आंसर बेटा इसका यहां पर है, इसका ये वाला इसका आंसर है, ये जीरो। तो ये क्या बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या बेटा पोटेंशियल है, इसका आंसर, ठीक है ना। ये ऐसा तो बेटा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। ये तो किसी केस में जीरो था ही नहीं बेटा, ये समझ गया ना। ये तो बच्चा अक्सर बच्चे कंफ्यूज यहां हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं या इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। ये तो आंसर कौन सा इसका, बी आंसर इसका, ठीक। बस आपको रूल पता होना चाहिए चार्ज कहां पर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, ये पॉइंट आपके लिए। अब ये बेटा आपके एग्जाम के लिए देखना, यहां पर सवाल ये यहां देखना, अब कह रहा है बेटा कि 4 क्या है, 4 है पॉइंट चार्ज है, माइनस क्यू माइनस एस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, इनको कहां रखा गया बेटा, ये रखा गया है एट कॉर्नर पर रखा गया है, कॉर्नर पे, कहां पर, किसी स्क्वायर पर रखा गया है। तो कह रहे हैं कि बताओ कि अगर सेंटर पे क्या बेटा, इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए सेंटर पे, तो बताओ क्या रिलेशन होगा किसमें, यानी इस क्यू और क्यू में। ठीक, कैसे बनाएंगे इसको देखना यहां पर, ये यहां देखिए इसको, ठीक, यहां देखिए इसकी वैल्यू मैं यही लिख रहा हूं, वैल्यू कितनी वैल्यू है यहां पर, ये है प्लस का क्यू है यहां पर, माइनस का, एक मिनट ये स्मॉल में बेटा, ठीक है ना। ये यहां देखिएगा स्मॉल क्यू है और प्लस का क्यू है और ये बेटा कितना है, ये भी प्लस का क्यू है, ठीक, देख लेना। ये बेटा माइनस का, एक मिनट प्लस का लगावट है, इसको बेटा माइनस का, ठीक, वरना गलत हो जाएगा। ये माइनस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का 2q है, ये प्लस का 2q है, ठीक। अब पूछा गया है कि बताओ कि इसके जो सेंटर पे है जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी बेटा, ये वो वैल्यू जीरो वैल्यू सेंटर पे, क्लियर। यानी यहां इसके जो वैल्यू है सेंटर में कितनी है, वो जीरो वैल्यू है पोटेंशियल के। तो आप देखिए यहां से डिस्टेंस, जैसे मैं यहां समझा रहा हूं खड़ा, यहां देखिएगा ये वैल्यू, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये डिस्टेंस होती है बेटा a √2 डिस्टेंस होती है, समझ गया ना। ये जबकि देखना इसकी अगर यहां से निकालेंगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालेंगे ये, तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो आती है a √2 वैल्यू आती है, क्लियर। क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां की दूरी कितनी है, a से b की दूरी ये है,
तो ये दूरी इसकी आधी कर दो, हाफ करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। क्लियर है ये? तो इसको नोट कर लो, मैं इसको यहां से हटाता हूं। ठीक, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहां लिखता हूं। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर ये, तो यहां से लिखोगे a और √2 वैल्यू इसकी। ऐसे यहां से करोगे a और √2 वैल्यू, इसकी भी a√2 है और इसकी भी बेटा कितनी वैल्यू है, a/√2 है। यहां से ये वैल्यू और यहां से ये वैल्यू, यहां से ये वैल्यू। क्लियर? ऑलरेडी आपको सब पता चल गया होगा, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, ये वैल्यू। अब कहा बेटा कि जो पोटेंशियल है, यहाँ का जो पोटेंशियल है यानी सेंटर का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, वो 0 वैल्यू है सेंटर की। इतना दिख रहा है ना ये देखिए यहाँ पर। तो सेंटर की जो पोटेंशियल कितना है, 0 वैल्यू है। तो अब हम पोटेंशियल निकालेंगे कि इस सेंटर से इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। समझ गया नहीं है? तो एक तो कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि इन चार्ज को सबको ऐड कर दो विद द हेल्प ऑफ साइन। सर साइन से क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो साइन के साथ पोटेंशियल हमें ऐड करना पड़ेगा सबका। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको बेटा नोट करता हूँ। ठीक, इसको नोट कर लो यहाँ से, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक बेटा, देखिए यहाँ से। अब देखिए इसको, तो पहले इसको मैं देता हूँ पोटेंशियल में यहाँ पर आने की, पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक, इसकी वजह से यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है ये, -k q और यहाँ की दूरी a/√2। अब यहां से ले लिया, अब यहां से ये दूरी कितनी है, यहाँ पर -k q, यहाँ पर a/√2। अब यहां से यहाँ की दूरी कितनी है ये, दूरी है k और कितना बेटा ये 2k, यहां कितना बेटा ये a√2। अब यहां से यहां की दूरी कितनी बेटा ये दूरी है k q/a√2। देखिए बेटा ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पर चार्ज माइनस है तो माइनस आएगा, ये माइनस है तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस 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 रहेगा, ये प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है ना? ये अब देखिए इसको ऐड कैसे करते हैं यहाँ पर, ये आप देखना ये वैल्यू और यहां देखिएगा ये वैल्यू कितना होगा, ये -k 2k। एक मिनट बेटा ये नहीं होगा यहाँ पर, ये अलग चीज है यहाँ पर। ठीक, तो कौन सा ऐड होगा यहाँ पर, ये चीज यहाँ से होगी, ये वाली चीज यहाँ से, ये वाली चीज ये ऐड होगी, क्योंकि ये चीज अलग चीज ऐड दिखना है। इसको अलग ऐड करोगे क्योंकि ये स्मॉल क्यू है, स्मॉल ये कैपिटल क्यू है, तो इनको अलग ऐड करो। ठीक है ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर यहाँ कितनी हो गई है 2 और ये कितना होगा ये होगा प्लस का, यहाँ पर प्लस का q और यहाँ पर आएगा a√2 आएगा। ठीक, आप यहाँ देखिएगा ये कितना है माइनस का, प्लस और माइनस साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, ये बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा यहाँ पर, तो कितना आ गया प्लस के q और यहाँ पर a√2। क्लियर नहीं है? ये रूट है। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी है पोटेंशियल की, यहाँ पर ये वैल्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू 0 है, तो 0 है तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना? ये तो 0 होगी यहाँ पर, तो k और q यहाँ देखिए प्लस k q, ये वैल्यू बची यहाँ पर। तो आप इसको क्या लिखोगे, k q माइनस k q, तो इससे ये कैंसिल, तो q कितना आ गया -k q बराबर आ गया। समझ गया नहीं? ये कितना आ गया इसका, ये वाला इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो इससे भी बचने के लिए टिप्स क्या बेटा, जब पोटेंशियल सेंटर पे 0 होता है तो इनको ऐड करो, प्लस का q फिर माइनस का q और यहाँ पर ये कितना बचेगा, q बचेगा, ये और ये। अब देखिए इनको ऐड करोगे कितना बचेगा, ये q बचेगा। अब सेंटर पे पोटेंशियल 0 है, तो 0 कितना हो गया, 0 हो गया, तो q बराबर कितना हो गया, -k q हो गया। ठीक, ये जब लगेगा कॉन्सेप्ट जब पोटेंशियल 0 होगा सेंटर पे। ठीक, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से, और पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए ये है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं आगे प्रॉब्लम को। ठीक, ये वाला देखते हैं प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो ऊपर वाला सवाल है डिट्टो उसी का भाई है। ठीक है ना? ये देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब यह पूछा गया था यहाँ पर, ये कह रहे हैं 4 इलेक्ट्रिक चार्ज है
प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू। इनको कहां रखा गया, कॉर्नर पे रखा गया बेटा, स्क्वायर रखा गया, जिसकी लेंथ कितनी बेटा, ये यहाँ लेंथ है 2l लेंथ है, मतलब 2l लेंथ बेटा ये है और 2 लेंथ बेटा ये है, ठीक, ये लेंथ है पर, और ये भी 2l लेंथ है। तो यहां से बेटा कितनी बची लेंथ यहाँ पर, l लेंथ ये बची यहाँ पर, और l लेंथ बेटा ये बची यहाँ से। क्लियर, क्योंकि टोटल लेंथ यहां से कितनी बेटा, ये 2l लेंथ है स्क्वायर की, 2l 2l 2l, ठीक। अब देखिए हमें पोटेंशियल यहां निकालना है, कह रहा है कि मिड पॉइंट पे, जो मिड में है यहाँ पर, यानी कि जो बीच में पोटेंशियल निकालना है बिटवीन टू चार्ज, यानी कि इस Q और Q के बीच में निकालना है, इसके और इसके बीच में निकालना है। ये डायग्राम बन के आपके आया था एग्जाम में और 2011 की प्रॉब्लम उठाई। क्लियर नहीं, ये कैसे निकालेंगे देखना है पर। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि यार इससे इसकी डिस्टेंस तो पता है, इससे इसकी डिस्टेंस पता है, लेकिन इससे हमें इसकी डिस्टेंस नहीं पता है, ना ही यहां से यहां की डिस्टेंस पता है। तो कैसे निकालोगे, ये देखिएगा यहाँ पर। तो एक यहां से बेटा एक लाइन खींचता हूं ऐसे यहाँ पर, ये क्लियर, एक यहां से ये लाइन खींचता हूं, क्लियर, यहां से ये लाइन, एक मिनट इसको बेटा, एक मिनट ये, ठीक, और एक लाइन बेटा यहां से ये खींचिए, समझेगा नहीं ये। तो अब देखिए यहां से देखना, ये भाई अगर ये 2l है तो ये भी कितना होगा, ये 2l होगा, समझेगा नहीं ये। तो अगर ये कितना l है तो l ये भी l होगा, कितना होगा, ये भी l इसकी लेंथ होगी, इतना क्लियर नहीं है। तो जब इसको ऐड करोगे यहां पर तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5l रूट आएगा। क्लियर नहीं है, कैसे आएगा देखना बेटा, ये यहां दिखाऊंगी, 2 का बेटा l कितना होगा, स्क्वायर होगा, प्लस l का स्क्वायर ये होगा, कितना होगा ये 4l, सॉरी एक मिनट, हाँ कितना आएगा 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, कितना होगा ये 5l का ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है ये। तो l बाहर निकाल लो यहाँ से, ये कितना आ गई, ये आने की ये वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है ये। हाँ तो इसको मैं यहाँ से एक मिनट इसको बाहर निकालता हूँ, ठीक है ये। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई इसकी l, ठीक। तो यहां से यानी परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ये। तो अब पोटेंशियल इसकी वजह से यहां पर, 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 ऐसे ये दूर निकालेंगे, रूट 5 और l, ठीक। l का स्क्वायर है बाहर निकाल लिया मैंने, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है ये। तो आप देखिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यहां देखना इसका, यहां देखिए इसकी वैल्यू, एक मिनट मैं इसको यही सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, यही आ जाएगा बेटा ये, ठीक, टफ नहीं है। देखना आने पोटेंशियल बेटा a का, अब इनकी वजह से बेटा पोटेंशियल लेंथ कितनी है बेटा, l लंबाई है, तो k और यहां से कितना आएगा q, और यहां से लेंथ कितनी बेटा ये l लेंथ ये है, यहां से ये वैल्यू इसकी आ गई, ठीक। अब यहां से ये निकालते हैं, यहां से प्लस का k q l, ठीक। अगर ये बेटा ये माइनस होता तो मैं माइनस के साथ इसको ऐड करता, ठीक। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे यहां पर, कितना यहां पर ये माइनस का k q, और कितनी लेंथ है यहां से, लेंथ वो है यानी कि 5 रूट और l, ऐसे यहां की लेंथ लिखेंगे यहां पर माइनस का k q, कितना है पर ये रूट 5l, ठीक। ये वैल्यू इसकी आ गई इसकी, क्लियर नहीं है। माइनस इसलिए क्योंकि चार्ज के साथ माइनस है, तो माइनस यहां लिख लिया, ठीक। इसको और ऐड कीजिए यहां पर, इसको ऐड करोगे तो 2kq और यहाँ l होगा यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर होगा माइनस के 2kq, और यहाँ पे कितना होगा यानी कि रूट 5l, इतना क्लियर नहीं है। यहाँ से ये वैल्यू आ गई, इसको और ऐड करोगे यहाँ पर ये, तो अब पोटेंशियल कितना आ गया, यहाँ से निकालोगे 2k बाहर निकाला मैंने, और l बेटा मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बची बेटा, यहाँ 1 बचेगा, 1 यहाँ पर आ गया, माइनस यहाँ भी 1 बचेगा, 1 यहाँ पर आ गया, तो अब नीचे बचा कितना रूट 5, तो ये क्या आ गया इसका बेटा, ये आ गया आपका आंसर आ गया ये, क्लियर। इसको कॉमन लिया, यहाँ भी कॉमन बेटा और ये भी कॉमन है, तो कितना आ गया, ये बाहर निकालोगे यहाँ से, ये वाली बाहर कॉमन आ जाएगा, कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा आ गया, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा रूट 5, तो इसका आंसर आ गया। इस फॉर्म में दे सकता है या आपको इस फॉर्म में भी पेपर में दे सकता है, यहाँ पर 2 और यहाँ बेटा 5l और यहाँ
√5 माइनस के 1 और यहाँ भी देख सकता है, 1 मिनट इसको यहाँ पर हटाओ। ठीक, तो आपको पेपर में वो इस फॉर्म में भी बेटा दे सकता है, ठीक ना ये। हाँ यहाँ देखना, यहाँ 5 लिया, 1 यहाँ बचा और √5 कॉमन नीचे आ गया, ये आ गया, तो इस फॉर्म में भी आंसर मिल सकता है आपको ये, और आंसर इस फॉर्म में भी मिल सकता है। समझेगा ना ये। देखते हैं कौन सा इसका आंसर है यहाँ पर। अच्छा के है, के की मैंने यहाँ देखना चाहिए, ये के की मैंने वैल्यू पुट नहीं की है, के की वैल्यू पुट करोगे कितना होगा 4 पाई 2 क्यू और यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और यहाँ 1 माइनस का 1 और यहाँ रूट ये वैल्यू आएगी। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, वैल्यू 1 यहाँ लिख दी, तो कितना हो गया ये, यहाँ पर 0 तो हो नहीं सकता, यहाँ पर ये 1 मिनट कितना है ये आंसर कभी नहीं होगा बेटा, ये नहीं हो सकता बेटा, ये कौन सा थर्ड आंसर है। क्लियर है ये। तो इसको तो बेटा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में आपके। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखना कितना अच्छा क्लू दिया उसने, ये चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो साइन आएगा वो साइन कैसे आएगा, अन नेगेटिव यहाँ पर साइन आएगा। क्लियर ना ये। तो इसलिए ये और ये आंसर तो हो नहीं सकते, तो कौन सा आंसर बचा, थर्ड आंसर बचा सी वाला, 0 हो नहीं सकता है, पर 0 कैसे होगा बेटा, यहाँ पूछा है। क्लियर है ये। तो इसलिए बेसिक चीज, अगर यहाँ देखना, अगर आपसे सेंटर पे पूछता, यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल पूछता, तो डिस्टेंस आपकी कितनी होती, सेम डिस्टेंस होती, चार्ज माइनस और माइनस, माइनस क्यू और प्लस क्यू कितने हो गए 2 प्लस क्यू और माइनस के 2 क्यू कितने हो गए, चार्ज 0, तो पोटेंशियल सेंटर पे 0 होगा। तो ये बेटा आंसर कब होगा, ये जब होता कि जब पोटेंशियल सेंटर पे पूछता, सेंटर पे नहीं पूछा है हमसे, यहाँ पूछा है मिड वे पे पूछा है, एक पॉइंट पे, तो इसलिए सी आंसर है। तो क्वेश्चन बड़े लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं ये। क्लियर नहीं है। आइए अब इतने हैं, इसके बाद शायद कोई सवाल बेटा नहीं आए, इतना क्लियर नहीं है। तो इतने आपके लिए बेटा सफिशिएंट है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। और ये सवाल मैंने बेटा आपको ये फेस मैंने आपको ये आने जो रील करती है बेटा यहाँ पर, अब वहां पे इसको देख सकते हैं आने की 1 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्लियर नहीं है। तो बस बच्चों कैसा लगा बताना बेटा ये, बस थैंक यू बेटा, ओके बैच, थैंक यू बेटा।